वृषभ राशि वालों, जुलाई सन 2026 का महीना कुछ ऐसा महीना बनने को जा रहा है जिसके अंदर ग्रहों की जो चाल है वो आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत दे रही है जिसकी वजह से अचानक से धन लाभ, करियर के अंदर नई जिम्मेदारी और आपके जीवन के अंदर बदलाव होने के पूरे पूरे योग नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आप लोगों के सामने लाकर खड़ी करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों के को बहुत कुछ चीजों के अंदर सावधानी रखनी होगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि जो ग्रहों की चाल है वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली है और किन सावधानियों को रखकर आप लोगों को इस महीने चलना है। और अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी जिनकी सहायता से आप लोग जुलाई के महीने को सकारात्मक बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं और विस्तार से ये जानते हैं कि वो कौन सी 7 भविष्यवाणियां हैं जो कि वृषभ राशि वालों को जुलाई के महीने के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो ये राशिफल है ये आप लोग लग्न के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही के अंदर जून के अंदर आप लोगों की कुंडली के अंदर गुरु पुष्य योग बना है। आप लोगों का भाग्य और आपका करियर और आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति, इन सब के अंदर आप लोगों को वो बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। लेकिन जुलाई के महीने के अंदर वो कौन सी 7 बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। ज्योतिष का मतलब जीवन को नई दिशा प्रदान करना है, न कि आप लोगों के साथ कोई चमत्कार होने वाला है। क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो कुछ ऐसे संकेत देती है जिनके अनुसार यदि आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को उसके फल भी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए विस्तार से जानते हैं कि वो कौन सी 7 भविष्यवाणियां हैं जो आपका जुलाई के महीने के अंदर इंतजार कर रही है। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है करियर के अंदर बड़ा फैसला। भाइयों और बहनों, मंगल का राशि परिवर्तन से आप लोगों के जीवन के अंदर, आपकी राशि के अंदर जो प्रभाव मंगल का पड़ेगा उसकी वजह से आप लोगों के अंदर साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और साथ के अंदर अब तक आप किसी लंबे समय से किसी काम को लेकर असमंजस्य की स्थिति में थे, कार्य पूरा नहीं हो रहा था, तो अब मंगल देव आपके इस कार्य को पूरा करने के अंदर आप लोगों को नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के अधिकारी और वरिष्ठ लोग हैं वो आप लोगों को एक नई जिम्मेदारी सौंपने की सोचेंगे जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन यह काम का बोझ आगे जाकर आपके भविष्य के अंदर आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट को बढ़ाने के अंदर और आपकी पहचान को बढ़ाने के अंदर सहायक होगा। जो लोग व्यापार के अंदर है उन लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी जिसकी वजह से उनके व्यापार के अंदर उनको नई डील, नए संपर्क, नई नेटवर्किंग और साथ के अंदर नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है कि मंगल देव आपके अंदर आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मंगल देव जल्दबाजी, क्रोध और झगड़े के कारक भी कहे जाते हैं। तो यदि आप लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ ही किसी से बिना बात किसी बहस के अंदर नहीं उलझना है और आप लोगों को अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण भी रखना है। अगर आप लोग किसी भी तरीके का बड़ा या छोटा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निवेश करते हैं या फिर कोई कागजी कार्रवाई करते हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आप उसके ऊपर कोई निर्णय लें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दूसरी बड़ी भविष्यवाणी है धन की प्राप्ति की संभावनाएं। भाइयों बहनों, धन की आवश्यकता सभी को रहती है और सभी ये जानने के उत्सुक रहते हैं कि जुलाई के महीने के अंदर धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जुलाई के महीने के अंदर आप लोगों के धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि कर्म किए बिना किसी भी चीज का फल नहीं मिलता है। तो भाइयों बहनों, अगर आप लोगों का इस महीने कोई भी रुका हुआ जो पैसा था वो आप लोगों को मिल सकेगा, चाहे वो किसी पुराने कमीशन, बोनस या फिर किसी कानूनी प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित हो, उसका रुका हुआ पैसा आप लोगों को मिलेगा और कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन
पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है, अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है। साथ ही बजट बनाकर ही आप लोगों को अपने खर्चे करने हैं और साथ के अंदर सेविंग्स भी करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बड़े बड़े सकारात्मक परिणाम और लाभ की स्थिति वाला बन सकता है। अब तीसरी बड़ी खुशखबरी है जिम्मेदारियों का बढ़ना। भाइयों और बहनों, राहु देव आपके 10वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारियां अधिक बढ़ा देंगे और आप लोग अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, उसके बावजूद भी आप लोगों को वो पहचान नहीं मिलेगी जिसके बारे में आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो आप लोगों को इससे परेशान नहीं होना है। कार्यभार ज्यादा आने का मतलब है आप बहुत अच्छा इस काम के अंदर अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही है। तो आप लोगों को ये सावधानी रखनी है कि इस जगह थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारियों के काम के अंदर जिम्मेदारियां बढ़ने से फिर परेशान होंगे, धैर्य बनाकर नहीं रखेंगे, तो फिर आप लोगों को इस महीने सकारात्मक परिणाम अपने कार्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप लोग धैर्य से काम लेंगे तो फिर आप लोगों को जो आने वाले महीने हैं उसके अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति भी होगी और पहचान भी मिलेगी। तो आप लोगों को धैर्य बना के रखना है और अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते जाना है, जिम्मेदारियों को खुशी खुशी स्वीकार करना है। अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ चौथी भविष्यवाणी। भाइयों और बहनों, आप लोग एंड तक वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो महा उपाय बताने वाली हूँ जिसकी वजह से जुलाई का महीना आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा। तो चौथी भविष्यवाणी है परिवार और संपत्ति कि इनके अंदर क्या बदलाव आएगा। भाइयों और बहनों, आपके चतुर्थ भाव के अंदर केतु देव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग घर बदलने की सोच सकते हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं उससे दूसरा घर बदलने की आप लोग मानस बना सकते हैं। इसके अलावा यह समय आप लोगों के वाहन खरीदने के भी योग बन सकते हैं। आप अपने मकान की मरम्मत करा सकते हैं, जो काफी टाइम से पेंडिंग में पड़ी हुई थी, सोच रहे थे कि हम हमारे मकान की मरम्मत करा लें, तो यह समय आप लोगों के मकान की मरम्मत कराने का योग भी बनता नजर आ रहा है। कुछ लोगों के प्रति परिवार के अंदर आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आपके जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, आप लोगों को उनका विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा बहुत इस महीने के अंदर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा अपने बड़ों का आदर करना है और साथ के अंदर उनका विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए महीना बहुत शुभ स्थिति लेकर आने वाला है। अब पांचवी खुशखबरी यानी कि भविष्यवाणी है कि विद्यार्थी, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा कि इनके अंदर जुलाई के महीने के अंदर क्या परिवर्तन आने वाला है। तो भाइयों और बहनों, जो विद्यार्थी आईटी, बैंकिंग और मैनेजमेंट संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये सफलता दिलाने वाला महीना कहा जा सकता है। लेकिन आप लोग इस समय अपनी पढ़ाई को थोड़ा फोकस करने के अंदर भटक सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुध की स्थिति के हिसाब से आपकी स्टडी के अंदर आप थोड़ा फोकस नहीं कर पाएंगे और साथ के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों का मन भटक सकता है। हालांकि यह महीना आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सफलता दिलाने वाला है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है। उसके लिए आप लोगों को मोबाइल, लैपटॉप और साथ के अंदर टीवी वगैरह से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। अगर आप लोग इन चीजों से दूरी बना के रखेंगे तो फिर आपका मन पढ़ाई के अंदर एकाग्र होगा, जिसकी वजह से आप अपनी ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर सफलता प्राप्त करते नजर आएंगे। आपके अंदर पढ़ाई के लिए एक अजीब सा आत्मविश्वास होगा। साथ के अंदर आप अपनी पढ़ाई को फोकस तो कर पाएंगे लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत मन भटकने की स्थिति भी आ सकती है। तो सावधानी के तौर के ऊपर मोबाइल और सोशल मीडिया से यदि आप थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो फिर आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। अब छठी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपकी लव लाइफ और आपके वैवाहिक जीवन।
भाइयों और बहनों, शुक्र के प्रभाव से आपके जो पुराने दोस्त थे या फिर जो आपके रिश्तेदार थे वो वापस लौट के आ सकते हैं और आपसे संपर्क कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र का आपके पास फोन आ सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप के अंदर है, जिनका जो साथी था वो वापस लौट के चला गया है, वो उनके उनसे दोबारा संपर्क होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो आपकी जो लव लाइफ है वो स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए आप लोगों को अपनी ईगो को एक साइड में रखना होगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है। आप दोनों के बीच थोड़ी सामंजस्य नहीं बैठ सकता है और आपस के अंदर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य बना के रखने पड़ेगा, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और साथ के अंदर बात के अंदर वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा। अब बात करते हैं 7वें नंबर की भविष्यवाणी कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में सबसे बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन के अंदर क्या होगा। भाइयों और बहनों, 26 जुलाई को शनिदेव वक्री होने को जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके कार्य हैं उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी धीमी गति देखने को मिलेगी। आप लोगों के काम चलते चलते रुक जाएंगे। साथ के अंदर आप लोगों को जो लाभ की स्थिति उसके अंदर भी थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको किसी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर असफलता नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी डिले होगी, लेकिन उसका लाभ आपको आने वाले महीनों के अंदर नजर आने लगेगा। इसलिए आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और अपनी मेहनत जिस तरीके से आप करते हुए आए हैं उसी तरीके से करना है। शनि के वक्री होने पर बौखलाना नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये थी 7 भविष्यवाणियां, लेकिन आपको इसके साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों की कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है। तो जो दशा और अंतरदशा क्या चल रही है उसके हिसाब से ही आपको इन सब चीजों का परिणाम मिलेगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को कोई परेशानी महसूस होती है और जो जैसा इस वीडियो के अंदर बताया गया वैसा नहीं हो रहा है, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, उससे मेरे व्हाट्सएप पर मेरे कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों की कि क्या उपाय किए जाए जिससे कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति वाला कहा जा सके। तो आप लोगों को सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और गायों को हरा चारा खिलाना है। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो फिर आप लोगों को जुलाई का महीना लाभ की स्थिति देने वाला कहा जा सकता है। तो भाइयों बहनों, इस तरीके से जुलाई सन 2026 वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत, धन और नई जिम्मेदारियों और साथ के अंदर कई बदलावों वाला महीना कहा जा सकता है। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम करते हैं तो फिर यह महीना आप लोगों को सकारात्मक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। तो इस तरीके से जुलाई का महीना आप लोगों के लिए नई उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां और नए अवसर लेकर आने वाला है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।